हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। आज हमारी डिफरेंशिएशन की क्लास नंबर तीसरी है और इस तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार तो एनडीए ने पूछा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। और एयरफोर्स तो बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। इस बार भी ये एयरफोर्स ने पूछा, 26 तारीख को पेपर था उसमें। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार क्या क्वेश्चन कैसे आया था, ये थ्योरम दे रखी थी और सीधे क्या पूछा था उसने कि ये थ्योरम किस चीज को डिफाइन करती है, यानी कि उसका डी वाई ओवर डी एक्स नहीं पूछा था। तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले इस थ्योरम को। y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइटी। यानी कि आपको कहीं 1 प्लस एक्स दिख जाए और उसके बाद ये थ्योरम दिखे, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, तो ये सीधे सीधे किसकी होती है, y बराबर e की पावर x की। किसकी? y बराबर e की पावर x की। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो y का करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का अगर हम डी यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर x। तो अब कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका कौन सा आ रहा है आप कमेंट में बताइए, लेकिन ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स डिग्री। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट में मुझे आंसर बताओ वीडियो को पॉज करके। अब देखो मैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम 180 डिग्री बराबर जानते हैं, उसे क्या लिखते हैं, रेडियन में पाई लिखते हैं ना। तो अगर यहां से हम 1 डिग्री की बात करें तो उसे क्या लिखेंगे, पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180। तो अब देखो पाई बट्टे 180 लिखेंगे और उधर लिख रहा है एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री को क्या लिखेंगे हम, पाई एक्स बट्टे 180। क्या लिखेंगे, पाई एक्स बट्टे 180। अब देखो हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, ये वाली बात इसे नोट कर लो पहले। अब नोट कर ली होगी तो देखो एक्स डिग्री को हम पाई एक्स बट्टे 180 लिखेंगे। तो हमने जाना है कॉस एक्स का फंक्शन, हमने क्या जाना है, कॉस एक्स का यानी कि डिफरेंशिएशन जाना है। तो कॉस एक्स डिग्री का तो डिफरेंशिएशन निकाल नहीं सकते। जब भी डिग्री आएगी तो उसे किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। तो मैं रेडियन में चेंज करना बता चुका हूं आपको। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स कॉस, अब एक्स डिग्री बराबर क्या होता है, पाई एक्स बट्टे 180। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं। तो क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो इसका क्या होगा, माइनस के साइन पाई एक्स बट्टे 180। अब देखो 180 लिख गया। अब डी ओवर डी एक्स पाई एक्स बट्टे 180 का द्वारा करेंगे, पाई एक्स बट्टे 180। तो देखो अगर हम 2x का करते थे तो क्या आता था 2, तो इसमें क्या आएगा, पाई बट्टे 180। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस के साइन पाई एक्स बट्टे 180 इंटू पाई बट्टे 180। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बट्टे 180, और ये इसे फिर द्वारा क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री, क्योंकि एक्स डिग्री बराबर क्या आता, पाई एक्स बट्टे 180। तो साइन एक्स डिग्री। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस के पाई बट्टे 180 इंटू साइन एक्स डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइए मुझे। देखो इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं कैसे करते हैं। y बराबर e की पावर x, और उसके बाद देखना रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जब भी रिपीटेशन होता है जो सामने वाला होता है, यानी कि जो सामने से y जिसके बराबर दे रखा होता है उसी को रख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस y। अब दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो देखो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्योंकि किस में आ गया है ये, घातांक वाले में। तो लॉग y बराबर, अब देखो लॉग बेस में e और e की पावर x प्लस y। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लॉग बेस में अगर समान हो जाता है, बेस में से e, बेस में e और ऊपर भी e है, तो उसका मान कितना होता है 1। तो अब देखो अगर उसकी पावर 2 है तो पावर यानी कि जो पावर इसका मान तो 1 होगा, लेकिन जो पावर रह जाती है उस पावर का यानी कि जो पावर होती है वही आंसर आता है। तो इसका क्या होगा, देखो
log y बराबर, ये तो एक हो गया, तो ये क्या बचा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों हुआ ये भी बता दे रहा हूँ पहले। देखो जैसे log m की पावर n होती है, log m की पावर n, तो n कहाँ आती है आगे, तो log n log m यही तो होता है। तो इसी प्रकार अगर इसकी पावर ये है e बेस की e पावर, तो 2 कहाँ पर आ जाएगी आगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम आगे, 2 log e बेस में e। अब इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आया 2। इसी प्रकार देखो अब ये e बेस में e सेम है लेकिन इसकी पावर ये है, तो ये क्या आएगी आगे आएगी, तो log y बराबर x प्लस वाई log e बेस में e। अब इसका मान क्या होगा, ये सेम हो गया तो इसका मान क्या होगा 1, तो हमारे पास क्या बचा log y बराबर x प्लस वाई। ये आप लोगों के लिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है, नहीं तो ये एक लाइन में यहीं से सीधे हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे जो है शुरुआत में बिगिनर हैं उनके लिए मैंने इतना थोड़ा सा 3 लाइन बढ़ा दी है, ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यानी कि log y का करेंगे तो 1/y और y का द्वारा तो dy ओवर dx इजिकल टू x का क्या होगा 1 प्लस y का dy ओवर dx। अब देखो dy ओवर dx को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या होगा 1/y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx, पक्षांतर करके लाए उधर 1। अब देखो इधर वाले को मिटा रहा हूं, अब देखो इधर से क्या होगा dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/y माइनस 1 इजिकल टू उधर क्या चल रहा है 1। तो देखो dy ओवर dx, अगर हमने इधर लासा ले लिया तो ऊपर क्या रह गया 1 माइनस वाई और नीचे क्या रह जाएगा y, उधर पक्षांतर करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो y अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब देख लेना कौन सा आंसर सही है, y अपॉन 1 माइनस वाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सारे इस टाइप के सारे सवालों को खत्म कर देगा वो। देखो जैसे y बराबर एफ एक्स प्लस 1/f(x) प्लस 1/f(x) प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट। तो देखो कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से, डायरेक्ट ट्रिक भी बताते हैं लेकिन वो ट्रिक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम्हारे सामने उधेड़ रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को कैसे निकलता है। देखो y बराबर f(x) प्लस, जहां से रिपीटेशन चालू होता है वहां पे यार मान लेते हैं जो सामने वाला पद होता है उसी को, तो y 1/f(x) प्लस 1/f(x) चल रहा है, तो f(x) प्लस क्या मानेंगे y। अब देखो लासा ले लो इसका, तो y बराबर y f(x) प्लस 1 और इधर जो y जो लासा में लिया था वो इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर। अब पूरे सवाल को इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस के y f(x) प्लस 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। अब ये एक तरीके का समीकरण बन गया। और पहले दिन की क्लास याद है ना, जो थोड़ी छोटी सी वीडियो थी उसकी याद हो, उस दिन मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अगर dy ओवर dx समीकरण का पूछा हो डायरेक्ट निकालना, तो उसी तरीके से निकालेंगे हम। dy ओवर dx इजिकल टू माइनस, फिर क्या था वो एफ डैश एक्स, इधर मैं लिख दे रहा हूँ उसको इम्प्लिसिट फंक्शन वाले को, dy ओवर dx डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या था, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। क्या था x के सापेक्ष अवकलन y कांस्टेंट, y के सापेक्ष अवकलन x कांस्टेंट, इसी तरीके से करना है। देखो अब इसमें हम पहले कर रहे हैं f डैश x, यानी कि y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन 0, तो y स्क्वायर का क्या होगा 0 माइनस। अब लेकिन अगर हमारे पास 2x है, इसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 2 क्यों आएगा, 2 कांस्टेंट है, x का 1 होता है। इसी प्रकार y भी यहाँ पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट, लेकिन f(x) है और f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा y f डैश x, y f डैश x। अब देखो एक का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, अपॉन, अब देखो y स्क्वायर यानी कि अब नीचे क्या होता है f डैश y, यानी कि y के सापेक्ष अवकलन x कांस्टेंट, तो यानी कि y स्क्वायर का क्या होगा 2y माइनस। अब देखो इसी प्रकार अगर 2y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 आएगा ना, 2y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं y f(x) क्या है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट, तो y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ f(x) माइनस 0। अब इधर वाले को मिटा रहा हूँ, देखना नोट कर लेना साथ के साथ। अब देखो
इधर से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बचा, वाई एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस के एफ एक्स, और यही क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर इस फंक्शन के टाइप में अगर कोई डिफरेंशिएशन आएगा तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस के एफ एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वाई एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स। अब इसे ट्रिक बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने ये बताया ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। अब ये बात आपको अच्छी लगे तो उतार लेना, लेकिन आपको ये बात जरूर याद रखनी है। अब हम सवाल पे करते हैं बात। देखो अब मैं एक बार कॉन्सेप्ट लूंगा, क्या निकल के आया था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस के एफ एक्स, यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब इस वाले सवाल में पुट कर दो, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को वाई रखो, एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स ये क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, क्या होगा अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस के वाई साइन एक्स अपॉन 2y माइनस के कॉस एक्स। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है ना। मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एनडीए ने पूछा है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एयरफोर्स का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया किस तरीके से है, नोट करो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस इनवर्स 4x³ अपॉन 27 माइनस के एक्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करो और आराम से आंसर कमेंट में बताओ मुझे। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो समझो इसे। कल एक बात बताई थी मैंने, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इस सवाल को भी इसी फॉर्मेट में लाते हैं हम। देखो cos इनवर्स 4x³ अपॉन 27 को लिख सकते हैं x अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस, अब हमें पता चला 4x³ तो बन गया, उधर x आ रहा है तो क्या होगा, x अपॉन 1 लिख के इसमें 3 का गुणा ऊपर का 3 का गुणा नीचे कर दूँ तो मैथ में अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो cos इनवर्स ये क्या बन गया, 4x अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 3x अपॉन 3। तो अब ये किस फॉर्मेट का बन गया, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x का, लेकिन x की जगह पे क्या है, x/3, तो 3 cos इनवर्स x की जगह पे क्या आ जाएगा, x/3। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 cos इनवर्स x अपॉन 3 का, इसका ले लो dy ओवर dx, तो ये कांस्टेंट है, इसे रख लो बाहर। अब देखो cos इनवर्स x का होता था माइनस के 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस x² तो नहीं, x/3 है तो x²/9 आ जाएगा, ये x/3 का वर्क करेंगे इंटू x अपॉन 3 का द्वारा किया जाएगा तो क्या आएगा, 1/3। तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। अब इधर लासा ले लो, तो माइनस के 1 अपॉन अंडर में 9 माइनस x² अपॉन 9। अब अंडर में 9 है, अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये 3 के रूप में निकलेगा, और 3 के रूप में कहाँ जाएगा ये, ऊपर, तो क्या होगा, माइनस के 3 अपॉन अंडर में 9 माइनस x²। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नोट करो इस सवाल को। सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में आंसर बताओ। तो अब देखो मैंने कल एक क्वेश्चन एक आंसर मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि एक फॉर्मूला मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो, 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर में 1 माइनस x²। तो देखो इस सवाल को भी तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, साइन इनवर्स, अगर मैं इधर से a² माइनस x² कॉमन ले लूं और उसे बाहर निकालूं तो वो किस रूप में निकलेगा, ax के रूप में निकलेगा, क्योंकि अगर अंडर 4 में, जैसे अंडर में 4 माइनस 2 है, अंडर में 4 माइनस 8 है, और इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 रह गया, तो ये 4 बाहर कैसे निकलेगा, 2 के रूप में, 2 1 माइनस 2 के रूप में, यानी कि संख्या कैसे निकलती है उसके
घातों को आधा करके निकलती है। तो ऐसे ही अगर हम एक्स ऐसे अंडूड में एक्स स्क्वायर लिख रहा है हमारे सामने एक्स स्क्वायर, तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये एक्स के रूप में निकलेगा। ये सारी बातें तो पता होंगी आपको। तो इसी प्रकार अगर हम इससे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो बाहर क्या निकलेगा ए एक्स, और अंदर क्या बचा 1 माइनस ए की पावर 4 और एक एक्स की पावर 4 में से अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स 2x अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है 2x, तो फॉर्मूले में भी क्या चेंजिंग हो जाएगी, इसे लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स ax, 2 साइन इनवर्स ax का फॉर्मूला हो गया ये। अब देखो इसका d ओवर डी एक्स यानी कि अवकलन करते हैं तो 2 तो कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये ax है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ax का द्वारा किया जाएगा तो क्या आएगा a, x का 1 2x का 2 तो ax का a, तो क्या आंसर आया 2a अपॉन अंडूड में 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नोट करो सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर कमेंट में बताओ, बताओ ना इसका आंसर क्या बताओ, कमेंट में बताओ मुझे। तो अब देखो मैं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर कहीं पर दोनों एक साथ आते हैं तो इसका मान होता है π/2। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है π/2। इस चीज़ को आराम से नोट कर लो, ये बहुत काम की है। और अगर मैं कहूँ कहीं साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x बराबर क्या, तो भी π/2 आएंगे। अगर कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है दोनों की, तो क्या आएगा π/2। इसी प्रकार इसमें भी दोनों चीज़ सेम है तो क्या आएगा आंसर π/2। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, तो बस ये सवाल हो गया। यही तो इस सवाल का बेसिक था। अब देखो इस सवाल में मैं एक चीज़ भी बता चुका हूँ कल आपको कि हम कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स को हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। आपने कहाँ लिख सकते हैं, तो बस ये भी बात बता दी। चलो दोनों बेसिक बात होगी। अब इसे देखो d/dx, सबसे पहले देखना ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की उल्टी तो ही है। ये x/1 + x² है, ये 1 + x² है। बस यहीं से खेल होगा। आप देखो खेल क्या होगा कि टेन इनवर्स x/1 + x² प्लस, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, कॉट इनवर्स, पलट दो, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स x/1 + x²। तो मैंने अभी तो थ्योरम बताई थी क्या, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो टेन इनवर्स x/1 + x² प्लस कॉट इनवर्स x/1 + x² बराबर भी क्या आएगा π/2। दोनों क्या है सेम, तो d/dx π/2। और π/2 क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या आंसर आता है 0। बहुत बढ़िया सवाल है ये, कई बार तो एयरफोर्स ने पूछा है सवाल और एनडीए भी पूछ लेता है। आपको एक बात बताता हूँ, इन सवालों को लाने का मतलब क्या है, इतनी गर्मी में भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात कही है किसी ने कि जो जितना जिद्दी होगा वो उतना ही आगे जाएगा। अब देखते हैं आप जिद्दी हो या मैं जिद्दी हूँ। भाई बात तो आज जिद्दी की है, या तो मैं जिद्दी होऊंगा या आप जिद्दी होंगे। देखते हैं कौन कितने दूर तक जाता है। तो इस सवाल को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स अंडूड में 1 + x² + x। 4 ऑप्शन है, आंसर बताओ कमेंट में मुझे। अब इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको। देखो अगर कहीं भी अंडूड में अगर 1 - x² आता है, 1 + x² आता है, तो हम x बराबर लेट क्या करें ज़्यादातर, तो जहाँ कहीं भी 1 - x² आए तो आप x बराबर क्या मानोगे, या तो साइन थीटा मानोगे, वो आप सिचुएशन पर डिपेंड करेगा क्या मानोगे, और या कॉस थीटा पर, इन दोनों में से एक ही चीज़ मानोगे। और अगर अंडूड में 1 + x² आ रहा है तो आप वहाँ पे x बराबर क्या मानोगे, ज़्यादातर टेन थीटा मानोगे या फिर क्या मानोगे कॉट थीटा। और अगर आ रहा हो x² - 1 तो आप x बराबर क्या मानोगे, या तो सेक थीटा मानोगे या फिर क्या मानोगे कोसेक थीटा मानोगे।
ये सारी चीजें इनके पीछे भी लॉजिक है। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर अंडर में बात करेंगे तो वो कॉट यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो वो कॉट स्क्वायर थीटा अंडर में आएगा, तो किस में निकलेगा बाहर, कॉट थीटा के रूप में। तो इसलिए मैं आपको तीनों चीजें बता दी, नोट कर लो पहले तो, ठीक है। अगर इनमें क्या हो जाए, अगर एक शब्द जुड़ जाए क्या कहीं की जगह, अब ये बात समझ में आ गई। अब देखो टेन इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स बराबर क्या मानेंगे, माना, क्योंकि बिना माने हुआ नहीं है, एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो टेन इनवर्स और सेक स्क्वायर थीटा जो अंडर से बाहर निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ मैं अभी आपको, और ये प्रूफ बाद में कराएंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अगर कहीं भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा हो तो उसे डायरेक्ट याद रख लो, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। और कहीं भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ रहा हो तो डायरेक्ट याद रख लो, टेन थीटा बाई 2, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बाई 2, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत जल्दी बनता है। अगर ये दोनों चीज़ याद होंगी तो हमारा जो जितना लेंथी हम सवाल करेंगे वो 2 मिनट में निकल आएगा। अब देखो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब बता रहा हूँ आगे। अब हमें पता पड़ गया कि टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो इसे लिखेंगे हम टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब ऐसा करने का मेरा रीजन क्या था, हम जानते हैं टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगी, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो 1/2 थीटा बाई 2 का लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 प्लस 1/2 बाहर निकालो, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो क्या बचा हमारे पास, 0, तो ये खत्म हो गया, सीधे 0 प्लस है, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, डी ओवर डी एक्स लॉग बेस में 10x बराबर क्या। 4 ऑप्शन दिए, आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एयरफोर्स ने पूछा ये क्वेश्चन। अब देखो कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कहीं log a बेस में b लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं log e बेस में b अपॉन log e बेस में a, यानी कि ऊपर नीचे से तोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, d ओवर डी एक्स लॉग 10 बेस में x, इसे हम तोड़ेंगे दो भागों में, d ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स अपॉन लॉग बेस में ई 10। अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसे छोड़ दो, तो इसे ले आओ बाहर, इनटू लॉग ई बेस में x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। तो अब ये लिख दो इसे 1/x, और जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसके 10 हो जाएगा, ये e हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, यानी कि बेस क्या होता है, जैसे अगर 1/log, एक बता लॉग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह से बताऊंगा सारी चीज़ें। लॉग ए बेस में b है, उधर नहीं दिख रहा होता, देखो 1/log a बेस में b है, तो इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा log b बेस में a, आपस में चेंज हो जाते हैं। उसी थ्योरम से मैंने ये कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। अब आज का क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जिससे कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे और अच्छा बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, y बराबर क्या लिख रहा है, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो dy ओवर dx निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 घात आगे आ जाएगी, इसे एक्स स्क्वायर के रूप में मान सकते हैं, यानी एक्स की पावर के रूप में मानेंगे तो एक्स की पावर के जैसे एक्स की पावर n का क्या होता था, n एक्स की पावर n माइनस 1, यही तो करते थे। फिर बाद में इस x का 1 हो जाता था और वो हमें पता नहीं चलता था, क्या नहीं होता था, पता नहीं चलता। इसमें और क्या है, इसे हम लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो 2 घात आगे लाएंगे तो क्या होगा, 2 cos एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब ये कॉस स्क्वायर का द्वारा करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर द्वारा आ गया, यानी कॉस एक्स का तो कर लेते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर द्वारा आ गया तो एक्स स्क्वायर का द्वारा करना होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में एक्स का द्वारा करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो पेयर कॉन्सेप्ट होता है, जो 11th-12th में पढ़ा भी होगा आपने, वो कब तक चलता है, जब तक कि उसका अवकलन 1 नहीं आ जाता। अगर एक्स स्क्वायर करने के बाद अगर हम एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 1, तो यानी कि अब उससे आगे हमें नहीं करना। तो अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब देखो 2 cos एक्स बचाइए, तो अब cos एक्स स्क्वायर बचाइए, अब cos एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 2x। अब एक फॉर्मूला बताया था कल मैंने, किसका, साइन 2 थीटा का, 2 साइन ए कॉस बी। तो देखो ये भी तो बन गया, इसे अगर ऐसे लिखे तो माइनस के 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन माइनस साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस के साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। राम राम सभी को, जय हिंद। Yeah.